दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने ही घर के सभी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर देता है। मूवी की शुरुआत में 14 साल का रॉजर समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी मेड सबिता को भेजा होता है। रॉजर सबिता के उछलते हुए गुब्बारों को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है। सबिता भी उसके इरादे समझ चुकी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। दोनों हिलते डुलते घर पहुंच जाते हैं, जहां रॉजर का पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। तभी रॉजर की बहन बर्था दिखाई देती है, जो उसे जंगल की सैर पर ले जाती है। वहां रॉजर की फिर से सबिता से मुलाकात होती है। अचानक सबिता को जोर की लगती है और वह वहीं खड़े खड़े पौधों को पानी देने लगती है। यह देखकर रॉजर हैरान रह जाता है और सोचता है, भैंस की आंख, मैंने ये क्या देख लिया। इसके बाद रॉजर जंगल में अकेले टहलते हुए सोचने लगता है। तभी अचानक वह फिसलकर पास की झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज की दिशा में देखता है, तो उसे घर की मेड उर्सुला किसी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट होती दिखाई देती है। उर्सुला रॉजर को देख लेती है और मुस्कुराती है। यह देखकर रॉजर घबराकर वहां से भाग जाता है। रात में डिनर के बाद रॉजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अचानक उसे कमरे के बाहर खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर बाहर जाकर देखता है कि घर की एक और मेड, जिसका नाम हेलेन है, दरवाजे के पीछे किसी के साथ मजे ले रही होती है। थोड़ी देर बाद हेलेन फटाफट अपना काम खत्म करती है और अपने कपड़े ठीक करके वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रॉजर चुपचाप अपने अरमानों को दबाते हुए वापस अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह बर्था रॉजर को नदी के किनारे ले जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उनके घर के सारे मेड्स यहां आकर नहाते हैं और अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। बर्था और रॉजर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सारे मेड्स वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। मेड्स आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि नदी की दूसरी तरफ से 3 आदमी गुजरते हैं। ये तीनों उनके घर के नौकर होते हैं। नदी के किनारे बैठे मेड्स को ये नौकर अपने अपने औजार दिखाने लगते हैं। लेकिन उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी। वह भी जोश में आकर अपने गुब्बारे उन्हें दिखाने लगती है। यह सब रॉजर छिपकर देख रहा होता है। अगले दिन रॉजर की बड़ी बहन एलिसा की एंट्री होती है, जो अपने पिता के साथ घर आती है। घर के सभी फैमिली मेंबर्स एलिसा का अच्छे से स्वागत करते हैं। एलिसा सबसे गले मिलती है, लेकिन रॉजर से केवल हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। यह देखकर रॉजर काफी निराश हो जाता है। उसकी निराशा बर्था को समझ में आ जाती है और वह उसका मन बहलाने के लिए उसे चर्च लेकर जाती है। चर्च में पहुंचकर वे दोनों छत पर चढ़ जाते हैं और छिपकर बातें सुनने लगते हैं। वहां रॉजर की मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपने पापों का कन्फेशन कर रही होती है। मार्गरेट कहती है, मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है। दरअसल मेरा नेफ्यू रॉजर समर वेकेशन में यहाँ आया है और जब से मेरे नैन उससे टकराए हैं, मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। यह सब छत पर छिपकर रॉजर ध्यान से सुन रहा होता है। यह सुनकर वह काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि घर में कोई तो है जो उसके बारे में सोचता है। वह यह सब सोच ही रहा होता है कि अचानक छत से नीचे गिर जाता है। इस घटना से उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद मार्गरेट और पादरी रॉजर की माँ को सारी बात बता देते हैं। रॉजर की माँ मार्गरेट की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह एक नौकर को झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। जब झाड़ की मुट्ठी आ जाती है, तो वह उसे मार्गरेट को पकड़ाकर कहती है, तुम रॉजर के पिछवाड़े पर 10 फटके लगाओ, यही उसकी सजा है। मार्गरेट झाड़ की मुट्ठी से रॉजर के पिछवाड़े पर जोरदार 10 फटके लगाती है। इसी दौरान एलिसा का मंगेतर रोलन वहां पहुंच जाता है और रॉजर की हालत देखकर मन ही मन हंसने लगता है। फटके खाने के बाद रॉजर का पिछवाड़ा लाल हो जाता है और वह रात को पेट के बल सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे फिर से बर्तनों की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखता है कि इस बार भी हेलन को कोई पीछे से बजा रहा है। हालांकि यह पता नहीं चलता कि वह मिस्टर इंडिया कौन है। इस बार रॉजर के साथ साथ फ्रैंक भी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा होता है। रॉजर यह सब जानने के लिए फ्रैंक के कमरे में जाता है। वहां वह देखता है कि फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मिलन देख रहा है।
रॉजर को देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और कमरे से चला जाता है। फ्रैंक के जाने के बाद रॉजर दूरबीन उठाकर खुद भी चांद सितारों का मिलन देखने लगता है और समझ जाता है कि फ्रैंक उससे भी ज्यादा ठरकी है। टेबल पर रॉजर को एक अश्लील कहानियों की किताब मिलती है, जिसे वह उठाकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी वह अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनता है। जोश में आकर वह की होल से अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोलन उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रॉजर घबराकर रोलन से रिक्वेस्ट करता है। रॉजर रोलन से कहता है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। यह सुनकर रोलन रॉजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लगता है। अगले सीन में रॉजर अपनी बहन एलिसा और रोलन से बातें कर रहा होता है। तभी रोलन रॉजर से कहता है, देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें अच्छे से साफ करो। लेकिन रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। रोलन यह बात रॉजर की माँ को बता देता है और कहता है, कल रात यह ठरकी आपके कमरे में झांक रहा था। हाँ। यह सुनकर रॉजर की माँ गुस्से में आ जाती है और उसे घर से बाहर जाने का आदेश देती है। इस मौके का फायदा उठाकर रॉजर अश्लील कहानियों वाली किताब को एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वह छिपकर एलिसा को वह किताब पढ़ते हुए देखता है। एलिसा जैसे ही किताब पढ़ती है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रॉजर के अरमान भी जाग जाते हैं। वह किचन में काम कर रही उर्सुला के पास जाता है और झट से उसे पीछे से पकड़ लेता है। उर्सुला डर कर उसके सिर पर एक प्लेट दे मारती है, जिससे रॉजर को दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। लेकिन जब उर्सुला देखती है कि यह तो अपना रॉजर है, तो वह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। तभी वहां दूसरी मेड आ जाती है, जिससे रॉजर को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद एक पोस्टमैन वहां आता है और चिल्लाते हुए कहता है, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ गई। पोस्टमैन के यह घोषणा करने पर कि जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगले दिन गांव के सभी मर्दों को जंग के लिए जाना था। इस खबर के बाद रॉजर की फैमिली रात को एक पार्टी का आयोजन करती है। जब रॉजर को यह पता चलता है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की औरतें अकेली रहेंगी, तो वह अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। अगली सुबह गांव के सभी मर्द जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉजर सबसे पहले उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है, लेकिन उर्सुला पहले से ही रॉजर को पसंद करती थी, इसलिए वह उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है और दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन रॉजर की मुलाकात केट से होती है, जो नदी के किनारे बैठी होती है। रॉजर नदी से बाहर निकलकर केट को अपनी बातों में फंसा लेता है और उसके साथ नदी के किनारे ही इंटीमेट हो जाता है। अब रॉजर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह घर की बाकी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाता है। रात को जब मार्गरेट सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, तो वह देखती है कि रॉजर पहले से ही वहां मौजूद है। रॉजर उससे कहता है, मुझे पता है आप वर्जिन हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूं। पहले तो मार्गरेट मना करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वह रॉजर के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हेलन चाय नाश्ता लेकर उसी दरवाजे पर जाती है, लेकिन इस बार मिस्टर इंडिया वहां नहीं होता, क्योंकि वह भी जंग के लिए गया होता है। ऐसे में हेलन रॉजर के कमरे में जाती है और रॉजर उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। अगले दिन जब रॉजर और बर्था बगीचे में बैठे होते हैं, तो रॉजर की नजर अपनी बड़ी बहन एलिसा पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उसे भी अपने जाल में फंसा लेता है। पहले तो एलिसा मना करती है, लेकिन अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वह खुद को रोक नहीं पाती और दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घर की सभी लड़कियां लाइन लगाकर रॉजर के कमरे में जाती हैं और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती है। फिर एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रॉजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, जिसे सुनकर रॉजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि रोलन प्लेन में बैठकर घर वापस आ गया है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। फिर रॉजर सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए कि तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। फिर कुछ देर बाद उसकी मानसी भी आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। उसके बाद रॉजर को एक आइडिया आता है और वह एलिसा के पास जाकर उससे कहता है कि तुम प्लीज रोलन को सेड्यूस करो
और जैसे तैसे करके आज रात उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। फिर रॉजर अपनी मासी के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज फ्रैंक के साथ शादी कर लो, क्योंकि वह आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तब मार्गरेट भी मान जाती है। उसके बाद वह उर्सुला को भी एक नौकर के साथ शादी करने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन तीनों लड़कियों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को कानो कान भी यह खबर नहीं लगती कि रॉजर ने क्या गुल खिलाया है। फिर कुछ दिन बाद रॉजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वह अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हेलेन वहां आती है और उससे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूं, जिस पर रॉजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी एक दूल्हे का इंतजाम कर दूंगा। जिस पर हेलेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ के किसी भी एक मर्द को चुन लूंगी। फिर अगली सुबह रॉजर अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।